काबुल के अंदर बहुत ज्यादा तबाही आज हुई है। दो धमाके हुए हैं, दोनों धमाकों के अंदर शदीद जानी नुकसान हुआ है। एक धमाके के अंदर 5 लोग जाँ बहक होते हैं, जबकि दूसरे धमाका मार्केट के अंदर होता है जिसके नतीजे में 15 लोग मारे जाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, तालिबान जो है लगातार इंसर्जेंसी पैदा करके अमेरिका को थ्रेट कर रहे हैं। दूसरी जानब अशरफ गनी ने पहली मर्तबा ये कहा है कि तालिबानों के साथ मिल बैठ कर हम बात करने के लिए तैयार हैं। अब बात यह है कि ज़िल्मे खलीलजाद ने जो बाइडेन का पैगाम तालिबानों को भी पहुंचाना है और इसके अलावा अशरफ गनी की गवर्नमेंट को भी पहुंचाना है। अशरफ गनी आजकल काबुल के अंदर मौजूद है, अहम पैगाम लेकर जो बाइडेन सरकार से आए हैं और तालिबानों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अशरफ गनी तो मान गए हैं क्या पैगाम जो बाइडेन ने भेजा है उसके ऊपर, लेकिन तालिबान फिर वक्त के लिए रिलक्टेंसी शो कर रहे हैं, रेजिस्टेंसी शो कर रहे हैं कि वो जब भी बात करेंगे अशरफ गनी के साथ इंडिपेंडेंट करेंगे। अशरफ गनी को जो भी डिमांड होगी तालिबानों से या तालिबानों को डिमांड जो भी होगी अशरफ गनी से, दोनों सेटल करेंगे, अमेरिका का कोई रोल ना हो। नाज़रीन ग्रामी, भारत का फैक्टर अफगानिस्तान के अंदर बहुत अहम है, इसको भी बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं 2 धमाकों के बारे में बात करूंगा। दोनों काबुल के अंदर धमाके होते हैं। पहला धमाका बिल्कुल सरकारी अमारात के करीब होता है, जिसके नतीजे में एक सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया जाता है और 5 लोग मारे जाते हैं। और पांचों के पांचों लोग जो होते हैं वो फोर्सेस से उनका ताल्लुक होता है। इंटेलिजेंस एजेंसी जिसमें एनडीएस हो सकती है उसका एहलकार सारे के सारे मारे गए। दूसरा धमाका होता है अफगानिस्तान की काबुल के अंदर मार्केट है, उसके ऊपर धमाका किया जाता है और 15 लोग वहां पर जान से हाथ धो बैठते। अब ये तमाम तर चीजें अमेरिका को थ्रेट करने के लिए किए जा रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, जो बाइडेन ने ज़िल्मे खलीलजाद को इस हफ्ते भेजा है, उन्होंने काबुल के अंदर दौरा किया है, अशरफ गनी से बात की है और तालिबानों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो पैगाम लेकर आए हैं वो पैगाम ये है कि तालिबान और अशरफ गनी मिलकर जो है कोलिशन गवर्नमेंट बना ले। कुछ बंदे तालिबानों की साइड से आएंगे और कुछ अशरफ गनी अपनी गवर्नमेंट से भेजेंगे, वो कैबिनेट बनाएंगे और इस तरह गवर्नमेंट चलने के लिए तैयारी। अब बात यह है कि तालिबान चाहते हैं कि जो बेसिक सीट है प्रेसिडेंसी की वो तालिबानों के हाथ में जानी चाहिए, जबकि यही बात अशरफ गनी कहते हैं कि जो मर्जी हो जाए कैबिनेट के अंदर तालिबान आकर बैठ जाए, मुझे कोई गरज नहीं, लेकिन वो प्रेसिडेंसी की सीट नहीं छोड़े। यहाँ पर डेडलॉक जारी है। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि अभी नेटो के तकरीबन 9000 के करीब फौजी मौजूद हैं, 2500 के करीब अमेरिका के फौजी मौजूद हैं और जैसे जैसे तालिबान इंसर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, जो बाइडेन सरकार ये कहते हैं कि वो अपनी फौज को यहाँ से नहीं निकालेंगे, जबकि कुछ मुमालिक हैं नेटो के, वो कहते हैं कि हम अपनी फौज को यहाँ से मई 2021 के अंदर अपनी फौज को यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे। अगर तो डोनाल्ड ट्रंप होते तो बड़ी स्मूथली तरीके से अमेरिका समेत नेटो यहाँ से निकल जाता, लेकिन हालात कुछ बदल चुके हैं। जो बाइडेन सरकार है अमेरिका के अंदर वो ये नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि तालिबान को क्रश करके न्यूट्रलाइज करें। अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने तालिबानों के ऊपर ये भी इल्जाम लगाया है कि हमारे इंटेलिजेंस हमें ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि तालिबान एक बार फिर अलकायदा की तंजीम के साथ मिलकर अमेरिका के फौजियों को नुकसान पहुंचा रही है। नाज़रीन ग्रामी, ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अमेरिका को पहले भी अलकायदा ने मारा था और अलकायदा का बड़ा होल है अफगानिस्तान के अंदर। अलकायदा अफगानिस्तान के अंदर ही नहीं, इराक, शाम और दीगर ममालिक के अंदर भी इसके फुटप्रिंट्स हैं। अब बात करते हैं इंडिया के फैक्टर। तो नाज़रीन ग्रामी, इंडिया बहुत एक्टिवली साउथ एशिया के अंदर अपनी हेजमनी को बढ़ा रहा है, तो तालिबानों को इंडिया खटखटा रहा है। बात यह है कि आईएस खुरासान को मुकम्मल तौर पर इंडिया सपोर्ट कर रहा है। अब दाइश के लोग इंडिया के बिहाफ पर तालिबानों का नाम लेकर अटैक करते हैं और इल्जाम अमेरिका तालिबानों को लगा देता है। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ भी हार्डकोर टेररिज्म भारत ही दाइश के जरिए सरहदों से पार भेज रहा है। पाकिस्तान को इसके लिए भी तैयार रहना होगा। फिर वक्त के लिए आपको ये बता दें कि तालिबान बड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं अशरफ गनी को लेकर और अमेरिका को लेकर। अब देखना है कि कोलिशन गवर्नमेंट का जो पैगाम बाइडेन सरकार ने भिजवाया है ज़िल्मे खलीलजाद के हाथों, क्या वो तालिबानों को और अशरफ गनी की गवर्नमेंट को पसंद आता है या नहीं, ये देखने वाली बात है।